चलिए आज हम लोग क्लास 11th की जो केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर है तत्वों के वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों के आवर्तन, वो चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो आपका पेपर में अक्सर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है देखो, पहले लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम तथा सीजियम के उनके बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के क्रम में सजाना है। ठीक, तो आयनिक त्रिज्या क्या होता है मैंने बता दिए थे, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज मैं लिथियम ले लेता हूँ, ठीक, लिथियम लिया मैंने, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1। अब लिथियम में आयन में है कि न्यूट्रली है, मतलब उदासीन में है, उदासीन में है। अब यहाँ से बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन बचेगा कितना उसके पास 2। समझ रहे हो। अब यहीं पे पूछ दे जे Li और Li प्लस में किसकी आयनिक त्रिज्या बड़ा है किसकी कम है। तो देखो यहाँ पे जब इसकी सेल के रूप में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये कौन होता है हमारा नाभिक। नाभिक के पहले कोश में कितने रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 1 रहते हैं। और आयनिक त्रिज्या हो चाहे परमाणु त्रिज्या हो, मैंने क्या बताए थे, परमाणु के लिए इसकी नाभिक से बाहरी कोश की दूरी ये क्या होगा परमाणु त्रिज्या। आप इसके लिए बताओ लिथियम Li प्लस के लिए, जो Li प्लस किया मैंने उसका नाभिक है, उसके बाद वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, क्योंकि इसके पास तो 2 ही है। और सेल आने वाला है क्या इसमें, नहीं आएगा। तो नाभिक से बाहरी कोश की दूरी ये क्या कहलाएगा आयनिक त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयन है प्लस है। समझ रहे हो। तो बताओ ये त्रिज्या बड़ा हो रहा है कि ये त्रिज्या बड़ा हो रहा है, नीचे वाला तो छोटा है, 1 सेल की दूरी है ना, और ये तो 2 सेल की दूरी है, तो 2 सेल की दूरी ज्यादा ना होगा। नहीं समझे बात, ये 1 सेल वाले हैं, ये 2 सेल वाले हैं, तो 2 सेल वाली दूरी तो अधिक होगा। तो इसीलिए Li और Li प्लस में बड़ा कौन हुआ, Li प्लस से बड़ा है। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। इसको पेरेंट एटम बोलते हैं क्योंकि इसी से ना इसका जन्म हुआ है। देखो Li से Li प्लस ना बना, तो इसलिए ये पेरेंट एटम है, जनक परमाणु है। हर टाइम जनक परमाणु उसकी आयनिक परमाणु से बड़े होते हैं आकार से। दिख रहा है कि नहीं, हमको दिख रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए यहाँ पे देखेंगे। आप लिथियम दिया है मेरे को, सोडियम दिया है, पोटासियम, रूबियम और सीजियम, ठीक। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम में बताओ इसकी एटॉमिक नंबर तो हम लोग को पता है, ये कितनी होती है, ये 11, ये 19, ऐसे करके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, देखो तो सेल की संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, पहले हम चेक कर लेते हैं ये कौन सी पीरियड में है और कौन सी ग्रुप में है। तो पहले चेक कर ले रहा हूं मैं। देखो लिथियम कौन सी ग्रुप में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 1, तो पीरियड कौन सा होगा बताओ, ये K सेल ना है, और ये कौन है L सेल, तो कितनी सेल है, तो पीरियड कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा सेकेंड, पीरियड सेकेंड होगा। आप बताओ इसकी ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा होगा ग्रुप 1। समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली सोडियम के लिए बताओ कितना होगा 2 8 1, तो कौन सा पीरियड हो रहा है, और ग्रुप, तो ग्रुप देखो 1 चल रहा है कि नहीं, इसका भी ग्रुप क्या होगा 1। तो हम ग्रुप ले लेंगे, सारे ग्रुप, कौन से ग्रुप के एलिमेंट हो गया सारे लोग 1 ग्रुप के। समझ में आ रहा है। अब ग्रुप में कैसे एलिमेंट है, ग्रुप में पहले कौन है लिथियम है, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर कम है। उसके बाद कौन है, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद रूबियम, उसके बाद सीजियम, है ना। अब बताओ ऊपर से नीचे जाने पे देखो तो ग्रुप में इसमें कितनी सेल हो रहा है 2 सेल, इसमें कितना हो रहा है 3 सेल। तो बताओ सेल बढ़ने पे उसकी आयनिक त्रिज्या हो चाहे परमाणु आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पे सारे एलिमेंट का परमाणु त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो, वो सब बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना।
तो हमारा तो रीअरेंज करेंगे उनकी, क्या लिखा है, उनकी बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के क्रम। तो बढ़ती हुई आयनिक क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा, उसके बाद तो पहला कौन होंगे, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रूबियम, उसके बाद कौन होगा, सीजियम। ये इसकी क्रम होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखोगे, जिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, परमाणु आकार चाहे परमाणु त्रिज्या बढ़ने के वजह से उसकी आयनिक त्रिज्या भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, लिथियम, बेरिलियम तथा कार्बन का परमाणु आकार बढ़ते हुए क्रम में सजाओ। कौन कौन एलिमेंट है हमारा सेकंड में, एक लिथियम है और एक बेरिलियम है और एक कार्बन, यही ना है। तो इसके लिए पहले एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो बढ़िया हो जाता है। लिथियम की कितनी होती है, 3, बेरिलियम का 4, कार्बन का 6। ये समझ में आया कि नहीं? अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमको आसान हो जाएगा। 2 1, इसमें 2 कितना होगा, 2, इसमें कितना होगा, 2 4। तो देखो इसमें भी कितने सेल है, 2, एक K है और एक L है। इसमें भी कितनी है, इसमें भी सब 2-2 सेल वाले हैं। समझ रहे हो? तो जब 2-2 सेल है, ये तीनों एलिमेंट का पीरियड कौन सा हो रहा है बताओ, पीरियड कौन सा होगा, सेकेंड, क्योंकि नंबर ऑफ सेल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो तीनों एलिमेंट का क्या है, पीरियड सेम है। तो पीरियड सेम मींस इसमें भी कितनी सेल है, लिथियम में भी कितनी सेल दिख रहा है हमको, प्लस नाभिक हो गया, पहले में 2 उसके बाद 1। समझ रहे हो? उसके बाद बेरिलियम का भी कितने होने वाले हैं, ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे कि नहीं? तो बताओ, जो इससे पहला क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट लगाए थे क्या, नाभिक से बाहरी कोश की दूरी, इसका जितना होगा इतना भी तो वही कॉन्सेप्ट लगाए, तो वही दिख रहा है कि नहीं? तो एक जैसा साइज लग रहा है कि नहीं? लेकिन तो क्वेश्चन ही नहीं देता। जब एक जैसा साइज होता तो ये क्वेश्चन थोड़ी लिखता, बताओ, नहीं लिखता। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा है। तो इसमें क्या छुपा है, इसका एटॉमिक नंबर कितनी है, तो नाभिक की चार्ज भी कितना होगा, इसका जो नाभिक का चार्ज, आवेश, नाभिक आवेश, जो नाभिक आवेश होते हैं ना, नाभिकीय आवेश कितना होगा, नाभिकीय आवेश लिख दो, सबसे बेस्ट है। नाभिकीय आवेश कितना होगा बताओ, हाँ 3 होगा। क्यों नाभिकीय आवेश 3 क्यों होगा, क्योंकि कोई भी तत्व, ये लिथियम कौन है, न्यूट्रल में है, उदासीन में है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3। और प्रोटॉन कहां पे रहता है, नाभिक में नहीं रहता है। तो इसका नाभिकीय आवेश कितना हुआ, +3। इसकी नाभिकीय आवेश कितना हो रहा है, +4। और लास्ट वाले कार्बन के लिए कितना हो रहा है बताओ, लास्ट वाले कार्बन के लिए कितने होंगे, 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आया? अब देखो बाहरी कोश में कौन रहते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन ना रहता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2, इसका 4, प्लस ये इलेक्ट्रॉन के आवेश कौन सा होता है, माइनस। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो ये 3 प्लस चार्ज मिलके माइनस को खींच रहा है, ये 4 मिलके खींच रहा है, ये 6 मिलके खींच रहा है। कौन ज्यादा खींच देगा, 6 वाले। तो 6 वाले खींचेगा, तो इसकी जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन थोड़ा नाभिक के करीब आ जाएगा कि नहीं? तो नाभिक के करीब आ जाएगा तो साइज तो बराबर नहीं ना होगा, थोड़ा सा टिपर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हो बात? क्योंकि 6 प्लस चार्ज मिलकर के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो खींचेगा तो वो थोड़ा सा क्या होगा, नाभिक की तरफ झुक जाएगा। इसमें और मतलब इसमें जितना झुकेगा इससे थोड़ा कम झुकेगा, इसमें और कम झुकेगा। क्यों, नाभिक की चार्ज कम है ना, नहीं समझा? तो इसी ट्रेंड के हिसाब से तब क्या लिखा है हमको, आकार बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है। तो सबसे छोटा कौन आया बताओ इसमें, कार्बन। तो क्या लिखेंगे पहले, कार्बन, बढ़ती हुए क्रम ना, कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, यही है क्रम। समझ में आया कि नहीं? किसके कारण, खाली नाभिकीय आवेश के कारण छोटा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे क्या किस में कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे पीरियड में है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ ना। लेफ्ट टू राइट जैसे ही मूव करेंगे क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो जा रहा है, जिसको हिंदी में नाभिकीय आवेश बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट मतलब आप लोग लिखिएगा आवर्त में, जो आवर्त श्रेणी होते हैं ना उसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु की आकार घट जाता है, क्योंकि उसकी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण। हाँ, इसी वाले आंसर पे नीचे में ये चीज लिख दीजिएगा, जे आवर्त श्रेणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का त्रिज्या चाहे आकार घट जाते हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के वजह से। घट जाती है ना? हाँ, नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के वजह से। इसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो क्या दिया है, Mg2 प्लस O2 माइनस Na प्लस तथा F माइनस को आकार के घटते हुए क्रम में सजाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। Mg2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। क्यों? क्योंकि Mg का कितना होता है 12, प्लस 2 मतलब 2 घटा देना है, तो कितनी है इसके पास 10। उसके बाद O माइनस 2 के पास भी कितनी है 10। क्यों? ऑक्सीजन का 8 होता है, माइनस 2 है तो जोड़ देना है, प्लस है तो घटा देना है, माइनस है तो जोड़ देना है। जितना प्लस रहेगा उतना जोड़ना है, जितना माइनस रहेगा उतना जितना प्लस है उतना घटा देना है, जितना माइनस है उतना जोड़ देना है। ये समझ में आ गया। सिमिलरली उसके बाद कौन है Na प्लस, इसके पास भी कितनी है, ये सारे के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, सम आयनिक स्पेसिस, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस भी बोलते हैं हिंदी में। समझ रहे हो? क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्यों बोल रहा हूं, तीनों एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर्स क्या है, इक्वल है, इसीलिए। समझा? अब इसमें हमको बताना है आकार, तो इसके लिए देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है, तो ये तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब क्या होने वाला है बताओ, 2 8 सबका यही होने वाला है कि नहीं। तो सारे तीनों एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये तीनों एलिमेंट सेम पीरियड में दिख रहा है कि नहीं, हमको सेम पीरियड में दिख रहा है। अब सेम पीरियड में जैसे है, अभी हमने क्या बताए थे, सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख लो किसकी सबसे अधिक है, बताओ। हैं? सॉरी F माइनस छूट गया है ना, तो F माइनस में भी कितने होंगे, ये भी 10 होंगे। क्यों? क्योंकि F के पास कितना होता है 9, माइनस है तो ऐड कर दो। तो सारे के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है 2 8। तो कहने का मतलब सेम कौन सा है, पीरियड है। तो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घट जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज देखते हैं हम लोग। देखो Mg का Mg प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन 10 ना है, लेकिन नाभिकीय आवेश कितनी है, Mg2 प्लस का नाभिकीय आवेश कितनी है, नाभिकीय आवेश। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन होते हैं। कब? जब न्यूट्रल ही रहते हैं। लेकिन इस केस में न्यूट्रल थोड़ी है, Mg2 प्लस मतलब न्यूट्रल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितनी है 10, लेकिन उसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है 12। तो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की नंबर्स होते हैं। तो प्रोटॉन नंबर है तो इसकी नाभिकीय आवेश कितना है, Mg2 प्लस का नाभिकीय आवेश 12। समझा कि नहीं? अब कौन कौन बचा है, ऑक्सीजन। O माइनस 2 का नाभिकीय आवेश तब कितने हो जाएंगे 8। इसके बाद Na प्लस का नाभिकीय आवेश कितना होगा 11। और लास्ट में है हमारा F माइनस का नाभिकीय आवेश कितने हो जाएंगे बताओ 9। अब नाभिकीय आवेश सबसे अधिक किसकी है, सबसे अधिक Mg की।
तो इसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? नाभिक या बड़ा छोटा। तो हमको क्या बोला है? आकार के घटते हुए क्रम। तो पहले सबसे बड़ा, उसके बाद थोड़ा छोटा, छोटा, ऐसे करते हुए जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आकार के घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम मतलब क्या है? सबसे बड़ा किसका है, उसके बाद वो वाला। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या लिखेंगे तब? O-2 का सबसे अधिक, इसके बाद 9 वाला मतलब F- का, उसके बाद किसकी है? सोडियम की, Na+ की, और लास्ट में कौन है? Mg+2 का। ये है क्रम। समझा कि नहीं? समझ में आ गया?